अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ बड़ा अहम प्रोग्राम है। आज चौधरी बरादरान के पास 10 सीटें हैं। 10 सीटों के ज़रिए इन्होंने पूरे पाकिस्तान के लोगों को ब्लैकमेल किया हुआ है। ये एक साजिशी टोला है और चौधरी शुजात भी इसके साथ मिला हुआ है और लोग भी मिले हुए हैं और वहाँ से भी आर्डर आते हैं जहाँ का आप सबको इल्म है। ये मैं बता दूं कि इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये भी पैसा लेते हैं, शो नहीं होता पैसा। आपके इल्म में या नैब में मोनस अलाई के भी केस थे, पता नहीं क्या बना, परवेज़ अलाई के ऊपर भी कोई केस थे। जो मुल्क भी पाकिस्तान को चला रहा है वो पाकिस्तान नहीं है। मुझे आज एक मैसेज आया किसी दूसरे मुल्क से, मैं उनका मैसेज सुनाना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि लोग ज़ाहिर है अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। तो उस मैसेज में भी ये जिक्र किया गया कि पाकिस्तान को चलाने वाली कोई और ताकत है, कोई लोग और है, कहीं दूसरी जगह से चल रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लोगों के मुताबिक फ़ैसले नहीं होते। और जो मुल्क भी पाकिस्तान को चलाते हैं उनको ये दिलचस्पी नहीं कि पाकिस्तान में 25 मई वाले वाक़यात हों, पाकिस्तान में कोई 65 की जंग हो, पाकिस्तान में 71 की जंग हो, कारगिल की जंग हो। उन्होंने अपने मकासद के लिए इन लोगों को ख़रीदा हुआ है और इसमें परवेज़ अलाई का भी कसूर नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी कौम में ऐसे बेशुमार परवेज़ अलाई है, ऐसे बेशुमार चौधरी शुजात है, ऐसे बेशुमार कमर जवेद बाजवा है। अब किस किस का हम यहाँ पे नाम लें जो बिकते हैं और अपने मुल्क के लिए काम नहीं करते, वो दूसरे ममालिक के लिए काम करते। जो ममालिक ताकतवर हैं वो ज़ाहिर है इसी तरह ही है जिस तरह हमारे पाकिस्तान में जो चौधरी है वो अपने जो मज़ारे शज़ारे होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको इस्तेमाल करता है। उनकी ज़रूरत नहीं होती कि वो चौधरी के साथ बैठ जाए। यही हालत आजकल पाकिस्तान की, आजकल क्या शुरू से ऐसे चलता आ रहा है। हम ग़ुलामी की ज़िंदगी से निकल नहीं पा रहे। कोशिश की जाती है मगर लोग जो चाहते हैं कि हम आज़ाद हो जाएं, साथ ही ऐसे लोग, उनके दोस्त भी मौजूद होते हैं जो फिर हमें वहीं के वहीं ले आते हैं। आजकल भी यही हालात बने हुए हैं। आप देख ले कि पाकिस्तान में, मैं आज ही चेक कर रहा था कि पता नहीं 20 लाख लोग बेरोज़गार हो गए और कई चीज़ें ऐसी हैं जो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट का काम वो भी कम हो गया है, दूसरे मालिक हमारे पे भरोसा नहीं कर रहे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जब मुल्क में कमी आ जाती है फिर वहाँ से आपको भी पता ही है कि क्या हालत होती है मुल्क की। जो भी लोग इस वक्त पाकिस्तान के गद्दार हैं, उनको ये दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। उनको ये दिलचस्पी है कि हम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे आगे पीछे नौकर चाकर है, हमारे पास गाड़ी है, कोठी है, बंगला है, जो भी है, फार्म हाउस बने हुए हैं, याशी के अड्डे बने हुए, शराब शबाब की महफिलें वहाँ चलती हैं और वो अपनी ज़िंदगी से खुश है। उनकी ज़िंदगी का मकसद भी यही होता है कि जनाब जो कुछ हमारे पास है ये किसी के पास ना हो और हम लोगों में झूठी इज्जत ही सही बना के चलते हैं। और इस झूठी इज्जत ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। हर तरफ आप देखते हैं, कोई आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो हकीकत में मबनी हो। वो ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो जाली तरीके के साथ पेश की जाती है, जाली तरीके के साथ लोगों को मुतासर करने के लिए। तो ये है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ। पंजाब गवर्नमेंट गिर जाएगी, दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, वो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए कि इन्होंने वो गेम की हुई है सब ने कि ना खेलना है ना खेलने देना। ना किसी को मुल्क की परवाह है, ना किसी को वाम की परवाह है, ना किसी को ये परवाह है कि हमारी जो अदल का निज़ाम है वो ज़ीरो जा रहा है। हमें लोग ताने देते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो रिपोर्टें आती है वो कितनी तकलीफ दे होती है, क्योंकि तकलीफ तो उसको होती है जिसने कोई कुर्बानी दे के कोई चीज़ हासिल की है। ये जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इनमें मुनाफिकीन है, फजल रहमान ले लें, कोई भी लोग ले लें, इनके अगर आप पीछे बैकग्राउंड देखें तो कोई कुर्बानी नहीं इन्होंने दी पाकिस्तान के लिए। अगर आप कि मैं छोटी सी एक मिसाल देता, बेशुमार लोग यूरोप में आते,
वो पैसे लगा के आते हैं, कोई ज़मीन बेच के आता है, कोई कुछ बेच के आता है, वो आके यहाँ पे मेहनत करते हैं। उनको पता होता है कि हमने जनाब जाके ये जो चीज़ें बेची हैं वो दोबारा भी बनानी है और जो कर्ज़े लिए हैं वो भी उतारने हैं, और वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। मगर इधर ये हालात है पाकिस्तान में कि कुर्बानी जिन्होंने दी थी वो दुनिया से गुजर गए। वो सादा लोग थे, उन्हें इतनी समझ नहीं थी, वहाँ पे भी कायद आज़म इतनी देर जिंदा ना रह सके, और फिर मुल्क जो है वो जहालत की तरफ चल पड़ा और दिन ब दिन जहालत में इजाफा होता गया, मगर पाकिस्तान पीछे जाता रहा। आज भी आप दुनिया के मुख्तलिफ, आज जिस बंदे ने मुझे मैसेज लिखा वो किसी दूसरे मुल्क में था, वो भी कोई इतना अमीर मुल्क नहीं था, तो मैंने उससे पूछा कि ये पाकिस्तान से बेहतर है? गया था 1 लाख दर्जे बेहतर। मैं भी पिछले दिनों मराकश में था, मोरक्को में, ना वहाँ को बिजली का प्रॉब्लम, ना पानी का, ना सड़क, ना खाने का, ना पीने का। गरीब भी खा रहा है, अमीर भी खा रहा है, और पाकिस्तान से मांगने वालों की तादाद भी बहुत कम थी वहाँ पे थी, मगर मुसलमान मुल्क के ज़ाहिर है वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती रही, मगर पाकिस्तान से काफ़ी मकदार में कम थे। वहाँ का बादशाह ने सबको सहूलत दी हुई, अच्छी सेहत थी सबकी, मिलावट का उनको पता नहीं था। हमारे तो मिलावट का सबको पता है। सबसे पहले वो सबक दिया जाता है कि आपने किस तरह मिलावट, ये नहीं कि खाने पीने में, दीन में मिलावट, इसमें अदालतों में मिलावट, अदल में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट हमने सीखी है। पायलट मिलावट, जाली डिग्री, डॉक्टर जाली डिग्री, ये सब मिलावट में आ जाता है। और ये चीज़ें जो है ये है पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रही, क्योंकि जब आप जाली तरीके से गवर्नमेंट बनाएंगे, जाली तरीके से सलाफजदगान के कैंप लगाएंगे, जाली तरीके से इमदाद उनसे दूसरे ममालिक से लेके फिर जाली तरीके से आगे आपने वो लोगों को तकसीम भी करनी है। हर चीज़ में जैलसाजी आई हुई है, गवर्नमेंट जाली है। ये इस वक्त देख रहे पंजाब गवर्नमेंट है, उसका भी कोई पता नहीं क्या होने वाला है, किसी की इल्म में नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या आने वाला है। ये सब चीज़ें क्यों हमारे मुल्क में हो रही हैं, कभी किसी ने इस पर गौर किया? आज मैं साद रफ़ीक की एक तकरीर सुन रहा था कि हम भागने वाले नहीं, हम तरीके इदम एतमाद नहीं लाएंगे। रात को तरीके इदम एतमाद भी आ गई। शेख रशीद कह रहा था जो आज इसका आज जो इमरान खान को छोड़े वो असली नस्ली नहीं है, असली नहीं है, पता नहीं भाई पहले वहाँ पे असली कौन है ये तो पता करे। हर बंदा वहाँ पे आपका बेकर है, जिसको मर्जी खरीद, किसी को मज़हब के नाम पे इस्तेमाल करो, किसी को किसी हिसाब से इस्तेमाल करो, सियासत पे इस्तेमाल करो, जराइम में इस्तेमाल करो, कातल मिलते हैं, सुपारी दी जाती है, हर काम वो होता है जो मेरा ख्याल है कि और ममालिक में करना काफ़ी मुश्किल है, मगर गरीब ममालिक के ये मसाइल हैं। ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान है। आपने देखा पिछले दिनों कीनिया में अरशद शरीफ के साथ भी ये वाक़या आया। तो गरीब ममालिक में ये चीज़ें चल जाती है, मगर यूरोप और अमीर ममालिक में ज़रा काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता है यहाँ के कायदे कानून क्या हैं, किस तरह चल रहा है। कुछ उन्होंने तरबियत की तरफ भी तवज्जो दी होती है, माशरे की तरबियत हम भी नहीं कर सके, हमारे माशरे का ही बेड़ा गर्क हुआ हो। आप कितने बड़े दावे करते रहे कि हम सबसे बेहतरीन मुसलमान हैं, मगर जब आप देखते हैं आस पास तो आपको कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती कि यहाँ पे तो इंसानियत नज़र नहीं आ रही, मज़हब तो बाद की बात है। तो क्यों हम इस तरफ जा रहे हैं? क्यों नहीं हमारे अभी भी कोई ऐसे लोग हैं, अगर कोशिश भी करता तो उसकी टांग खींच के फिर नीचे तार दिया जाता है। जिस तरह इमरान खान को अब कहा जा रहा है आपको नाअहल करार दे दिया जाएगा, आप मुल्क छोड़ दिए, आप इंग्लैंड चले जाएँ, आप वहाँ चले जाएँ, आप वहाँ चले जाएँ। कभी उसको कहा जा रहा है तुम्हें जेल में पकड़ के दे दिया जाएगा, कभी उसको कुछ कहा जा रहा है। इमरान खान के लिए मैंने आपको, अगर आप मेरे पुराने प्रोग्राम देखे तो मैंने कहा था कि इसको वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए दोबारा मेरा ख्याल मुश्किल ही है, क्योंकि जिससे ताकत ने इसको उतारा है वो काफ़ी मजबूत है। वो पंजाब गवर्नमेंट भी बदल सकते हैं, वो हर चीज़ बदल सकते हैं, हर चीज़ उनके हाथ में है। वो इमरान खान को मरवाने के लिए दूसरी दफ़ा भी कोशिश कर सकते हैं, और वो इस दफ़ा और तरीका को इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा कसूर है, हम वफादार नहीं हैं, हम अपने मुल्क के वफादार नहीं। जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, हम अपने घर के वफादार नहीं हैं। मुल्क जो है वो माँ हमारी है, और हम उसके साथ बेवफाई कर रहे हैं। हम उसकी बोटियाँ नोच रहे हैं, कोई इधर से नोच रहा है, कोई इधर से नोच रहा है, मगर उसके बावजूद किसी को शर्म नहीं आ रही। ना तो ये आप खुद अंदाज़ा लगाए कि अगर
आप अपने मुल्क के साथ वफादार नहीं हैं, तो तीसरी मुल्क को लोग कहते हैं अमेरिका, चलो अमेरिका के आप कह लें, अमेरिका को क्या मुसीबत पड़ी हुई जी आपके मुल्क का सोचने की? जब आप ही नहीं सोच सकते तो उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी? तो गौर कीजिए कि आज भी पाकिस्तान में एक इनकलाब की ज़रूरत है, एक तब्दीली की ज़रूरत है। उसके बगैर आप आज़ादी नहीं, मेरा ख्याल है, ले सकते। बहुत मुश्किल काम है, नामुमकिन काम है। आप इन लोगों के हाथों में खेलते रहेंगे, खेलते रहेंगे, खेलते रहेंगे, आखिर पे क्या होगा पाकिस्तान के साथ ये बताने की ज़रूरत नहीं। जिस तरफ हालात जा रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे